हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा नीति आयोग। और ये नीति आयोग होता है क्या है, ये हम लोग जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि नीति होता है क्या है। तो नीति में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये बार बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, नीति है क्या, प्लानिंग कमीशन, क्योंकि नीति आयोग का नाम जो था पहले प्लानिंग कमीशन था, और वो प्लानिंग कमीशन का नाम रिप्लेस करके एक नाम दिया गया जिसका नाम पड़ा नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट बना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने, तो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नाम रख दिया गया नीति आयोग। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन होता है क्या, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, थोड़ा वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग नीति आयोग की बात करेंगे। देखो, तो प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि इसके बारे में कहीं संविधान में लिखा नहीं गया हुआ है, इसके बारे में कोई रूल संविधान में नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये 15 मार्च 1950 को स्टार्ट किया गया था, जो जिस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय ये 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किए थे प्लानिंग कमीशन को, और इसको ख़त्म किया गया 17 अगस्त 2014 को। हालांकि ख़त्म हुआ जब, क्योंकि प्लानिंग कमीशन 17 अगस्त 2014 को हुआ है, कब खत्म हुआ हम आगे थोड़ा बताते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का फंक्शन है दो तरह से ये काम करना स्टार्ट किया। एक 5 ईयर प्लान बनाया, एक पहला 5 ईयर प्लान बनाया, और एक फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्ट्री। जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया, जो प्लान बनाया गया, वो स्टेट्स में, राज्य में पहुंचाया जाता था उसको, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन में क्या था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, और वो प्लान डायरेक्ट स्टेट को दिया जाता था, ठीक है। और वो काम स्टेट को करना होता था। वो स्टेट क्या करता था, स्टेट पूरे जिला में देता था, जिला से ब्लॉक में जाता था, ब्लॉक से गांव में जाता था, ठीक है। तो वो प्लानिंग कमीशन का ये एक फंक्शन था। वो दो तरह से काम करता था, एक 5 ईयर प्लान करता था और एक फाइनेंशियल एलोकेशन करता था, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देख लो, क्योंकि ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि प्लानिंग जो किया गया, एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस 1951, मतलब पहला प्लान लाया गया 1951 में, क्योंकि 5 ईयर प्लान से एक नाम दिया गया था, ठीक है। उसमें पहला प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951, और लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 12, क्योंकि याद रखिएगा क्वेश्चन में आता भी है कि 5 ईयर प्लान कितना था लास्ट, तो वो टोटल 12 प्लान था, जो कि लास्ट जो प्लान था 12 से 17 तक चला था, ठीक है। मतलब प्लानिंग कमीशन 17/14 को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और मतलब क्या बोलते हैं कि 1 जनवरी 2015 मतलब आपको 2014 में खत्म करके नीति आयोग ला दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। लेकिन नीति आयोग का जो काम हुआ था वो लास्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो जाने के बाद ही काम किया गया था, ठीक है, कार्यकाल में लाया गया था। तो ये था प्लानिंग कमीशन के बारे में। अब देखो, प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग की बात हम करेंगे कि नीति आयोग होता क्या है, ठीक है। देखो, नीति आयोग क्या है वो थोड़ा समझ लो। नीति का तो बता ही दिए थे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको बोलते हैं। और ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे आपको बताया प्लानिंग कमीशन में वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, और ये भी है। फिर फॉर्म ऑन 1 जनवरी 2015, और ये 2015 में स्टार्ट कर दिया गया था, नीति आयोग को लाया गया था। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ चेयर बाय नरेंद्र मोदी ऑन 8 फरवरी 2015, और इसका पहला मीटिंग 8 फरवरी 2015 को चालू कर दिया गया था। ये कुछ था जो नीति आयोग के बारे में था, जो कि पॉइंट था। इस सबको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में, जानते हैं कि फंक्शन क्या क्या है इसका। तो इसके फंक्शन देख ले सकते हैं आप। दो फंक्शन में इसको डिस्क्राइब किया गया था, एक टीम इंडिया हब, एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब,
टीम इंडिया हब में क्या था कि राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना। नीति आयोग का मेन काम था, पहला काम यह किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बीच एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बने, वो होना चाहिए। एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम, और नीति आयोग को अच्छा बनाने का क्या काम करना चाहिए वो था, 2 भाग में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है, वो किया गया था नीति आयोग। मतलब पहला काम था कि राज्य और सेंट्रल के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, सेकेंड काम था कि नीति आयोग को अच्छा बनाना, कैसे हम काम बना सकते हैं। अब इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो देखो यही मेंबर है, तो मेंबर की बात करें तो इसका फर्स्ट चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन प्रेजेंट में अभी जो है राजीव कुमार है, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन जो उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं अभी राजीव कुमार है, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ दिया कि फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे, मतलब उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगरिया थे। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट वाइस चेयर पर्सन अरविंद पनगरिया, अरविंद पनगरिया, ठीक है, अरविंद पनगरिया थे फर्स्ट चेयरमैन, अरविंद पनगरिया। क्लियर है यहाँ तक आया समझ? तो एक चेयरपर्सन है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन है जो राजीव कुमार है, सीईओ जो है वो अमिताभ कांत है, ठीक है। अब इनके मेंबर की बात करते हैं, तो मेंबर की बात करो तो यहाँ देख सकते हैं आप मेंबर में कि मेंबर में आप यहाँ देख सकते हो कि फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है, एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम मेंबर रहेंगे। और ये प्लानिंग कमीशन क्या था कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इसमें लिमिट कर दिया गया, ठीक है। और ये फुल टाइम मेंबर भी जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के देखरेख में ही रखा जाता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या होता है कि इसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो पदेन सदस्य बोलते हैं, इसको हम लोग पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य जो देखो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदेन सदस्य, ठीक है, पदेन सदस्य में क्या हुआ कि इसमें भारत के 4 सेंट्रल मिनिस्टर को रखा गया। एक्स ऑफिशियो मेंबर में भारत के 4 सेंट्रल मिनिस्टर को रखा गया, जो कि राजनाथ सिंह है, अरुण जेटली हैं, सुरेश प्रभु है, राधा मोहन सिंह है, तो 4 को रखा गया। गवर्निंग काउंसिल जो है, गवर्निंग काउंसिल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं था। यहाँ लिखा ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब जितना भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो होंगे, एंड एलजी ऑफ यूटी। अब ये एलजी ऑफ यूटी क्या है, देखो एलजी ऑफ यूटी का मतलब होता है, एलजी का मतलब होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एलजी का मतलब होता है ल्यूटिनेंट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। और यूटी होता है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का जो भी ल्यूटिनेंट गवर्नर है, ल्यूटिनेंट गवर्नर का मतलब हो गया आपका उपराज्यपाल, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के जितना भी उपराज्यपाल हैं वो और राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो दोनों, वो सभी को हम लोग यहाँ गवर्नर काउंसिल में रखेंगे, ठीक है। फिर स्पेशल इन्वाइट्स होता है। स्पेशल इनवाइट मतलब कि स्पेशल इनवाइट किया जाता है जो कि प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है, जैसे नितिन गडकरी हैं, स्मृति जुबिन है, थावर चंद गहलोत है, तो ये स्पेशल इनवाइट किया गया था। अच्छा, ये एक फुल टाइम मेंबर की बात किया जाए तो फुल टाइम मेंबर में भी कुछ विशेषज्ञों को ही रखा गया, जैसे कि विवेक डेब्रॉय हैं। तो विवेक डेब्रॉय बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। रमेश चंद है, ठीक है। तो रमेश चंद एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे। फिर डॉक्टर विनोद पॉल है, तो ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ठीक है। फिर वीके सरस्वत है जो कि ये डीआरडीओ के चीफ है, फॉर्मल डीआरडीओ के चीफ हैं, ठीक है। वीके सरस्वत जो है फॉर्मल डीआरडीओ के चीफ हैं। तो ये एक स्पेशल आप बोल सकते हो कि एक एक्सपर्ट पर्सन को रखा जाता है फुल टाइम मेंबर, और ये लिमिटेशन हो गया, पहले लिमिटेशन नहीं था, इस पर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये मेंबर था इसका कि क्या मेंबर था। आई थिंक आपको नीति आयोग तो क्लियर हो चुका है कि नीति आयोग होता है क्या है। नीति आयोग में क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले प्लानिंग बनाएगी, वो प्लानिंग फिर
प्लानिंग बनाकर, प्लानिंग ऐसी नहीं बनाया जाएगा, राज्य को भी रखा जाएगा, केंद्र भी रहेंगे और दोनों मिलकर बनाएंगे वो प्लानिंग, ठीक है। और एक चीज़ और बार बार पेपर में पूछा भी जाता है कि इसके डायरेक्टर, नीति आयोग के डायरेक्टर कौन है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टर, नीति आयोग के डायरेक्टर, ठीक है। तो नीति आयोग के डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर जो है वो है दिनेश अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, ठीक है, दिनेश अरोड़ा। नीति आयोग के डायरेक्टर जो है वो है दिनेश अरोड़ा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नीति आयोग के जो डायरेक्टर है वो दिनेश अरोड़ा है। देखो एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग ये थोड़ा जान लेते हैं कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो हम लोग जान लेते हैं। देखो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में कुछ अब डिफरेंस हम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप नीति आयोग में देख सकें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान फॉर्म बाय एडवाइस ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है। प्लान फॉर्म बाय एडवाइस ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, मतलब नीति आयोग में जो प्लानिंग होता है वो स्टेट और सेंट्रल से एडवाइस लेने के बाद ही होता है। लेकिन प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन प्लान फॉर्म एट सेंट्रल लेवल एंड फॉरवर्ड टू स्टेट लेवल, ताकि प्लानिंग सेंट्रल लेवल कर लेगा और वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा स्टेट लेवल को। देखो उसका लिखा है बॉटम टॉप अप्रोच, लिखा है ना बॉटम टॉप अप्रोच, और यहाँ पे टॉप बॉटम अप्रोच। क्यों आप देखो थोड़ा समझ लो, प्लानिंग कमीशन में क्या होता है ना टॉप बॉटम अप्रोच, क्योंकि सेंट्रल लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्लानिंग करेंगे और वो प्लानिंग करके तब जाकर वो स्टेट लेवल को देते हैं और वो करना होता है, ठीक है। तो वो टॉप लेवल पहले सेंट्रल लेवल चलेगा। लेकिन बॉटम टॉप अप्रोच होता है, इसमें क्या होता है कि भाई चलो पहले स्टेट में जानेंगे, स्टेट में जान लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है स्टेट बताएगा और उसके बाद एक प्लान बनकर तब वो फॉरवर्ड होता है, इसलिए बॉटम टॉप अप्रोच बोलते हैं। तो ये कंडीशन था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, ठीक है। क्योंकि दोनों का मतलब स्टेट का एडवाइस लिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में स्टेट का एडवाइस नहीं लिया जाता था। तो आई थिंक आपको नीति आयोग क्लियर हो चुका होगा कि नीति आयोग होता क्या है, ठीक है।